Hi, welcome or welcome back to my channel. My name is Architi. On this channel, we discuss anything and everything related to girlies, makeup, lifestyle, review, recommendation, basically सब कुछ. तो आज this is not a vlog, but this is something. मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं अपनी ज्वेलरी सर्च करती हूँ और मुझे कभी भी नहीं मिलती. तो मैंने सोचा कि अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, देन आई थॉट कि क्यों ना वो साथ में किया जाए. So in today's video we are going to have a look at my jewelry collection. Jewelry organized भी हो जाएगी, I hope so. So let's get started. I have this box, ठीक है, इसमें earrings वगैरह रखे हैं. I have another छोटी box जिसमें junk jewelry रखी है. Then I have this bag जिसमें मैंने सारी miscellaneous jewelry ठूस दी थी क्योंकि मुझे और कोई जगह नहीं मिल रही थी. और अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है. तो ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पास अब कौन कौन सी ज्वेलरी है. ज्वेलरी प्रेफरेंस की बात करूँ सो आई प्रेफर गोल्ड ज्वेलरी इंस्टेड ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो सब पे चली जाती है. बट आई हैव सम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बिकॉज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो बहुत ही पसंद है मुझे. और मैं पता है कहीं भी जाती हूँ ना और मुझे कोई ज्वेलरी अच्छी लगती है तो मैं खरीद लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही लिव इन फ्री विल, तो मैं खरीद लेती हूँ. मुझे ना ऐसा लगता है कि एक कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब किसी और चीज़ की कलेक्शन हो ना हो, बट एक ज्वेलरी कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारी ज्वेलरी जो है मेरे पास, बहुत सारी नहीं है बट जितनी भी ज्वेलरी है मेरे पास, फ्रॉम जयपुर का बापू बाज़ार, फ्रॉम सरोजनी नगर, जूडियो, बाकी इधर उधर लोकल मार्केट्स, अमेज़ॉन वगैरह से तो मैं कम ही खरीदती हूँ. तब तक कुछ एक आध मीशो से भी मिल जाए. बट अगर मुझे किसी भी सेम चीज़ का लिंक मिलेगा देन आई विल ऐड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर सिमिलर कुछ चीज़ मिलती है मुझे देन यू कैन चेक इट आउट. एंड नाउ विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जंक ज्वेलरी को अलग किया जाए, प्ले विद दिस बॉक्स एंड सी कि इसमें क्या है. सो इससे स्टार्ट करते हैं. मेरे पास जंक ज्वेलरी इसमें भी है. आई हैव ज़ीरो आइडिया कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी वाइल ब्लॉगिंग. एंड इन जंक ज्वेलरी आई हैव दिस एलिफेंट ज्वेलरी. सो मैं इसको इस वाले बॉक्स में डाल देती हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी. मूविंग ऑन, आई हैव दिस शीशे वाली ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, आई थिंक ज्वेलरी. ये तो मेरी ज्वेलरी का हाल हुआ है भाई. एक रिमाइंडर दे रही हूँ सारी लड़कियों को, अपनी ज्वेलरी ना टाइम टू टाइम अलग अलग करते रहा करो वरना ये आपस में मिल जाती है. नेक्स्ट वन इज वेरी क्यूट सी पिंकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. रेड क्यों नहीं खरीदती, आई विल टेल यू द रीज़न वाई आई डोंट बाय महंगी ज्वेलरी. बिकॉज अगर आपका कभी मन भर जाए और आप महंगी ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको उसको फेंकने का मन नहीं करता. अगर वो टूट जाए तो ज़्यादा दुख होता है. ये भी अगर टूटेगी और दुख तो मुझे उतना ही होगा, बट स्टिल. मूविंग ऑन, tell me how pretty are these झुमकास. I have these studs. हाँ ये है महंगी ज्वेलरी. दिस इज फ्रॉम जीवा. दिस वॉज अ गिफ्ट. कल देखना जरा इसकी कैसे अलग होगा. एक जन्म में अलग होगा ही नहीं भाई. मुझे लग रहा है इसकी कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी. इतनी तो स्टोरेज ही नहीं है मेरे फ़ोन में. नेवर माइंड, मूविंग ऑन. वेरी फकिंग क्यूट. नेक्स्ट वन, these क्यूट. ये तो आ सकते हैं मुझे क्यूट. these ये मुझे, अरे यार इसका एक गायब हो गया. ओ फक. ये ना मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे सोल्जर्स जब लड़ाई करने जाते थे ना, जो कवच नहीं होता था ऐसे, पता नहीं. सॉरी, बैड जोक. these वेरी क्यूट पेयर ऑफ झुमकीज. देखना छोटू सी झुमकी बहुत क्यूट है. आकृति, एवरीथिंग कैन नॉट बी क्यूट बट इट इज, बट इट कैन नॉट, बट इट इज. ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव बड़ी ऑक्सीडाइज्ड बड़ी जंक ज्वेलरी. Do you have any words for this beauty? I don't think so. You have. Tell me these are fabulous. Abhi, tell me. नेक्स्ट वन वी हैव दीज बालीज. इनको प्रिटी क्यूट, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है. आर यू रेडी?
अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको इनके बारे में पता होगा। वैसे तो फेवरेट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये मेरी सबसे सुंदर ज्वेलरी। भाई इसको ऐसे मांगती का बना, सॉरी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी है, बहुत पसंद है ये। ये बाल में अटक जाती है वैसे तो, मतलब प्रैक्टिकली पहनना इसको थोड़ा सा ऐसे दिक्कत वाला काम ही है, बट बहुत सुंदर है। आई लव इट। आई हैव वन ब्रेसलेट, अनदर ब्रेसलेट, आई हैव दीज बेसिक बिग हुप्स। हुप्स नहीं बोल रही क्योंकि इसका दूसरा मिल ही नहीं रहा है। आई हैव दिस ब्रेसलेट, वेरी क्यूट स्क्वायर हुप्स। आई हैव अनदर पेयर ऑफ, अच्छा ऐसे दिखाता है, सिल्वर हुप्स, ईवल आई ब्रेसलेट। मुझे एक प्रण लेना चाहिए कि नो मोर ज्वेलरी फॉर मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। गोल्ड हुप्स, इस गोल्ड हुप्स, ये थोड़ा आड़ी माड़ी शेप में है, दिल वाले इयररिंग्स, दीज आर क्यूट छोटे गोल्ड हुप्स। बिफोर एनीबडी सेज एनीथिंग कि इतनी ज्वेलरी, ये ना बहुत पुरानी ज्वेलरी है। लाइक मैं ऐड करती रहती हूँ, आई लाइक टू हैव अ कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। तो ये 6 साल पुरानी ज्वेलरी है मेरे पास, ठीक है। और मैं टाइमलेस पीसेस खरीदती हूँ, सो दे नेवर रन आउट ऑफ ट्रेंड्स। देन आई हैव दीज हुप्स, छोटू से इयररिंग्स, वेरी क्यूट। ये बहुत अच्छे लगते हैं फॉर लुक्स, बहुत प्यारा लुक आता है। स्पाइरल हुप्स, कॉइल की शेप के हुप्स, वेरी क्यूट। स्टड्स कह लो या कुछ भी कह लो, दीज आर ऐसे स्पाइरल की शेप के, सम मोर हुड। बो चेरी इयररिंग्स, ये मैंने अपनी एक वीडियो में भी पहने थे। दीज छोटू से इयररिंग्स, जस्ट लिटिल थिंग्स करके एक स्टोर है इंस्टाग्राम पे, दीज आर फ्रॉम देयर। ये मैं अभी सरोजनी गई थी, वहाँ से लाई थी। वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक इज हियर, जाके देखो ना जाके। उस टाइम मेरे को अच्छे लग रहे थे तो ले लिए। मैं पहनती नहीं हूँ बट स्टिल आई बॉट इट। सो दीज आर लाइक ईवल आई इयररिंग्स। एक ये है, दीज आर इन पर्ल। ये वाला बॉक्स भर गया। दीज आर ऑल द बेसिक इयररिंग्स दैट आई हैव। आई हैव दिस ब्रेसलेट, दिस इज द स्वरोस्की नकली ब्रेसलेट। आई हैव दिस वन, द फेक कार्टियर वन विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर, ठीक है। तो ये स्टैकिंग के लिए दीज लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। आई हैव अ वेरी क्यूट ब्रेसलेट, ये ऐसे लॉक हो जाता है। इसमें मेरे पास एक दो चीज़ें और हैं जो आई यूज़ फॉर स्टैकिंग। लाइनस्टोन चेन, जिसको ये लेयरिंग में अच्छी लग, सारे हैंड वाले, हाथ वाले मेरे पास इतने ऐसे अलग होंगी भाई। सो गाइज बहुत मेहनत के बाद मैंने इनको अलग कर लिया। सो दिस इज़ माई नेकलेस कलेक्शन। यस, दैट इज़ इट फॉर द नेकलेस। मेन टास्क है इनको सेपरेट करके रखना, क्योंकि अगर मैं इनको सेपरेट करके नहीं रखूँगी तो ये आपस में मर जाएंगे, मिल बांट के मर जाएंगे। सो अभी मेरे पास क्योंकि कुछ कंटेनर नहीं है रखने के लिए, मैं सोच रही हूँ एक कंटेनर स्पेशली फॉर द नेकलेसेस लेके आऊँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इनको जितनी भी पन्नियाँ अवेलेबल है उनमें अलग अलग करके बंद करके रख रही हूँ। एंड जो ऐसे हैं जो आपस में नहीं मिलेंगे उनको एक साथ रख दूँ। ये एक साथ कितना क्यूट है। ये जिप लॉक पन्नी मिली है मुझे बहुत देर ढूंढने के बाद, सिर्फ यही चीज़ हाथ लग पाई है। ये अभी फटी हुई है, 3 पन्नी हाथ लगी उसमें से एक फटी हुई है। ये अभी रखते रखते ही मुड़ गए हैं, रखते रखते ही आपस में मिल गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये बाद में कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, बट वो बात की टेंशन है। अभी हमें रखना है बिकॉज बहुत देर हो गई है ये करते हुए। एंड अगर ये बाद में नहीं खुले तो ये फ्यूचर मी की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर मी। आई नो फ्यूचर मी मुझे काफ़ी गाली देने वाली है, बट फ्यूचर में होगी ना वो गाली। अभी तो
ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ भी जाते उसे रख रोंदे दसों की चाहने दसों। मतलब क्या है इस गाने का भाई, पागल हो गए इंस्टाग्राम पे सब इस पे नाच नाच के, बट नोबडी इज रेडी टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस ब्लडी सॉन्ग। मैं मार्केट जाऊंगी एंड आई विल ब्रिंग समथिंग जिसमें मैं अपने नेकलेसेस रख सकूं। अभी ऐसा लग रहा है एविडेंस है ये। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी लवली वीडियो। मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो गई है एंड वीडियो भी बन गई है, सो इट्स अ विन विन। और मैंने अपना कलेक्शन भी दिखा दिया। आई नो कुछ खास कलेक्शन नहीं है, बट आई रियली लव द ज्वेलरी दैट आई हैव राइट नाउ। आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग समथिंग फॉर द हैंड स्टैक। मैं हैंड स्टैक बनाने की कोशिश में हूँ, सो आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग इट। ठीक है, तो वॉच पहन ली और वो हैंड स्टैक पहन लिया, इट लुक्स वेरी क्लासी। टिप फॉर एवरीबडी वुड बी टू इन्वेस्ट इन पीसेज। एक तो एंटी टार्निश होनी चाहिए एंड सेकेंडली इन्वेस्ट इन पीसेज जो ट्रेंडी ना हो ज़्यादा। लाइक अगर आप ट्रेंडी पीसेज में इन्वेस्ट करोगे तो ट्रेंड के साथ वो चले जाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू बाई थिंग्स विच आर टाइमलेस, जो कि ज़्यादा चलें एंड आप उनको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सको, मल्टीपल तरीके से पहन सको, मल्टीपल चीज़ों के साथ पहन सको। कलरफुल ज्वेलरी थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि सबके साथ नहीं जाती हैं। तो अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, सो इन्वेस्ट इट इन समथिंग विच कैन बी यूजफुल आगे ऑल्सो। लास्ट एडवाइस मैं आपको दूंगी, अगर आपने कोई ट्रेंडी चीज़ खरीदी है ना तो उसको फेंकना मत। हो सकता है 10-20 साल बाद वो वापस से ट्रेंड में आ जाए। व्हेन आई वाज इन क्लास 6th आई गेस, तो ऐसे वाले ब्रेसलेट्स वो वेरी ट्रेंडिंग। ये मार्केट में ये वाले ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, ये रेजिन वाले ब्रेसलेट्स हो गए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती थी। एक टाइम के बाद सबने पहनना बंद कर दिया, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। बट सडनली नाउ एवरीबडी, लिटरली एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन पिंटरेस्ट इज वेयरिंग दीज थिंग्स। वापस आते रहते हैं। पहले ये चीज़ें ट्रेंड में नहीं थी, नाउ दीज बैंगल्स, वुडन बैंगल्स, रेजिन बैंगल्स और ये सारी चीज़ें आर सो मच इन ट्रेंड दीज डेज। सो ट्रेंड वापस आ सकता है कभी भी। अब फेंको मत, कलेक्ट कर लो, कलेक्शन बना लो, बट फेंको मत, क्योंकि यू नेवर नो वो कब वापस ट्रेंड में आ जाए एंड सडनली बहुत महंगी हो जाती है भाई। कहीं पे भी आप जाके देखो दीज रेजिन बैंगल्स और ये सारी चीज़ें कितनी महंगी है, और अभी आपने फेंकी है ये। इमेजिन आपके पास विंटेज कलेक्शन हो सकता है, जस्ट सेइंग ओके। तो फेंकना मत, इनको रखो। जैसे ये वाला क्लॉक क्लिप अगर आप देखो, पहले कितना ट्रेंड में था। जब मैं बचपन में छोटी थी, सब बचपन में सभी छोटे होते हैं बचपन में मेरी मम्मी मुझे लगाया करती थी ऐसे क्लॉक क्लिप्स। फिर उसके बाद अब सडनली ये छोटे बच्चों का होने लगा कि छोटे बच्चे पहनेंगे इसको। बट नाउ अगेन दिस इज इन ट्रेंड, और 12 साल से लेकर 35 साल के एज ग्रुप के लोग ये लगा रहे हैं। मैं खुद लगा रही हूँ ये, बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंड नाउ। सो डू नॉट थ्रो अवे योर ज्वेलरी, डू नॉट थ्रो अवे ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी ट्रेंडिंग है, और अगर उनका ट्रेंड चला गया, क्योंकि ट्रेंड वापस पक्का आएगा, लिख के ले लो। That's it for this video. I hope you like this video. I hope you liked my jewelry collection. This has been a very fun video. Let me know what you think. Comment down below your favorite. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई हो then comment down. And अगर मुझे किसी ज्वेलरी का लिंक मिलेगा from Meesho, Amazon, anywhere, मैं उसको description box में डाल दूँगी. So do check description box for links. Thank you so much for watching it. I'll see you in the next one.